जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज के मेरे वीडियो में। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हो सकता है कुछ लोग इस वीडियो को देखने के बाद से मुझे ये कहेंगे कि ये लड़का अंधभक्त है या फिर ये बीजेपी के समर्थन में बात करता है, लेकिन मैं बस आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा और कुछ इवेंट्स के क्रोनोलॉजी को आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ज्यादा नहीं, 7 से 8 मिनट में हम लोग सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। 2024 में जो जनरल इलेक्शन होते हैं, राहुल गांधी एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं सरकार के ऊपर कि सरकार ने वोटों की चोरी की है। उन्होंने कहा कि कर्नाटका में करीब करीब 1 लाख से ऊपर वोटों की चोरी हुई है, सरकार वोट चोर है। राहुल गांधी जी ने जिस डेटा का सहारा लिया था वो डेटा एक्चुअली में पब्लिश किया था CSDS संजय कुमार ने। संजय कुमार कौन है मैं आपको बता दूं, वो प्रोफेसर एंड डायरेक्टर ऑफ लोक नीति रह चुके हैं। 2014 से 2020 के बीच अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं। बहुत से लोग उनके बारे में नहीं जानते होंगे, आप उनको गूगल कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितने बड़े पद पर 2014 से लेकर के 2020 तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने ही कहा था कि जब मुंबई में, जब महाराष्ट्र में स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ था, उस वक्त जो नए वोटर्स की संख्या में वृद्धि हुई थी उसमें गड़बड़ी उनको लगा कि ये जो नए वोटर्स ऐड हुए हैं, ये वोटर्स का जो संख्या है ये जनरल यूजुअली जितना परसेंट ऑफ वोटर्स इंक्रीज होते हैं उससे ज्यादा है, उनको ऐसा लगा था। उसी डेटा को आधार मान करके राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप एक एफिडेविट लिख करके दे दीजिए, एक FIR करके दे दीजिए, एक एप्लीकेशन दे दीजिए हमें। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, मैं बोल रहा हूं तो बोल रहा हूं। यह वही वाली बात हुई कि आप बोल रहे हैं कि मैं चोर हूं, मैंने आपको कहा कि सबूत दिखाइए, आप बोल रहे नहीं, मैं बस बोल रहा हूं कि तुम चोर हो तो तुम चोर हो। मैं बोल रहा हूं ठीक है, आप पुलिस में रिपोर्ट लिखाइए, आप बोल रहे नहीं, मैं बोल रहा हूं कि तुम चोर हो तो तुम चोर हो, तुम मानो कि तुम चोर हो। राहुल गांधी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। CSDS संजय कुमार ने ट्वीट किया है कि मेरे टीम से या मुझसे डेटा को रीड करने में एक बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, आई एम अशेम्ड। वो कैमरा पे आकर के बता रहे हैं, न्यूज में जाकर के अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। राहुल गांधी अभी तक एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं किए हैं। इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी राहुल गांधी अभी भी कह रहे हैं कि सरकार वोटों की चोरी कर रही है। यह हुआ एक पहलू। दूसरा पहलू आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। नरेंद्र मोदी को 2019 में जब चुनाव हुआ था वाराणसी से, उनको जो जीत का अंतर था मोदी जी का, वो करीब करीब 5 लाख वोटों का था, और बीजेपी की जो टोटल सीटों की संख्या थी वो करीब करीब 300 थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 70 से अधिक सीटें जीत चुकी थी 2019 के इलेक्शन में। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2024 में सरकार ने वोटों की चोरी की है। वोटों की चोरी होने के बाद से बीजेपी का जो टैली है, जो संख्या है सीटों की, वो घट करके 240 हो गई है। मोदी जी का जो विनिंग मार्जिन है वो घट के 2 लाख से भी कम हो गया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 30 से अधिक सीटें हार चुकी है। वोटों की चोरी हुई है तो जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट कर्नाटका में वोटों की चोरी की है, तो कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है ही नहीं, वो वहां भी चुनाव हार गए, वो हिमाचल में चुनाव हार गए, वो झारखंड में चुनाव हार गए। आप समझिए, मैं बोल रहा हूं कि यह लड़का एग्जाम में चोरी करता है। पिछले साल इस लड़के को एग्जाम में 90 नंबर आए थे किसी विषय में, उदाहरण के लिए देखिए। इस साल चोरी करने के बाद भी बच्चे को 20 नंबर से भी ज्यादा नहीं आते हैं, 30 नंबर आते हैं। फिर भी मैं बोल रहा हूं कि ये चोरी किया है, बहुत चीटिंग किया है, पिछले साल से भी ज्यादा चीटिंग किया है, तो भाई नंबर आने चाहिए ना। देखिए, भारत जैसे देश में आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए। मेरे जैसा एक छोटा सा यूट्यूबर राहुल गांधी को 15-20 ऐसे मुद्दे बता देगा जिस पर वो सरकार को घेर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, मोदी को गाली दे रहे हैं, बीजेपी को गाली दे रहे हैं। और जहां भी राहुल गांधी चुनाव हारते हैं वहां वो EVM हैक होने का बहाना करते हैं, अब वो वोटों की चोरी का बहाना कर रहे हैं। ऐसे ही राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है, मोदी नरेंद्र सरेंडर का बाइट दिया था लोगों को कि नरेंद्र, ट्रंप ने कॉल किया नरेंद्र सरेंडर। इस तरह की चीजों को करने से उनको मीडिया अटेंशन मिल सकता है, लेकिन वोट नहीं मिल सकता। राहुल गांधी कांग्रेस के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके लीडरशिप में कांग्रेस 90 से अधिक चुनाव हार चुकी है। कांग्रेस की टैली पिछले साल बहुत कम थी, इस साल सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आया है कांग्रेस का, तो उनको 100 सीटें भी नहीं ला पाए। राहुल गांधी कुछ है चाहे नहीं, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा है। अभी के समय में वो बिहार की
चुनावी यात्रा पे हैं और बिहार में घूम घूम कर लोगों को बता रहे हैं कि वोटों की चोरी सरकार कर रही है। सरकार 1.25 लाख नए वोटर को ऐड कर देती है। महाराष्ट्र में सरकार ने कर्नाटका में वोटर्स को ऐड कर दिया है। अब एक रोचक बात मैं आपको बताता हूं। इलेक्शन कमीशन बिहार में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन लेकर के आई है। जितने भी फेक वोटर्स हैं बिहार में उन सब की पहचान की जा रही है, उनको वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। राहुल गांधी उसका विरोध कर रहे हैं। मतलब कि राहुल गांधी एक तरफ ये तो कह रहे हैं कि सरकार वोटों की चोरी कर रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर ये कह रहा है कि मैं फेक वोटर्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूं, 22 लाख लोग बिहार में मर चुके हैं, उनका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में था, इलेक्शन कमीशन उन नामों को हटा रही है लिस्ट से, राहुल गांधी उसके लिए विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों में पलायन कर चुके हैं, वहां उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उस राज्य में वो वोटर लिस्ट में उनका नाम ऐड हो चुका है, उसका नाम इलेक्शन कमीशन ने आइडेंटिफाई किया, उसको हटाया, राहुल गांधी उसका भी विरोध कर रहे हैं। अब देखिए कर क्या रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये लड़का चीटिंग करता है। टीचर बोल रहा है ठीक है मैं इस क्लास में अपनी निगरानी थोड़ी सख्त करता हूं, राहुल गांधी कह रहे हैं नहीं मैं इसका विरोध करूंगा। कोई लॉजिक नहीं है इस बात की। देखिए भारत में बहुत सारी कमियां हैं अभी हमारे देश में। सरकार ने बहुत काम किया 10-11 वर्षों में, काफी कुछ हुआ है। टॉयलेट से लेकर के चांद तक हम पहुंच गए हैं। वंदे भारत से लेकर के अच्छी अच्छी ट्रेनें स्टार्ट हो चुकी हैं, नए नए एयरपोर्ट्स बने हैं, एम्स बने हैं, आईआईटीज बने हैं, बहुत कुछ हुआ है भारत में। लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। राहुल गांधी उन सब मुद्दों पर सरकार को घेर सकते हैं। कुछ मुद्दे मैं बता देता हूं उनको। अभी भी लोगों को बेसिक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो भारत में अवेलेबल नहीं है। मतलब भारत में बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, लेकिन बेसिक इंफ्रा अभी भी कम है। अभी भी लोगों को जल जमाव देखना पड़ता है। टीयर 3 और टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में गंदगी बहुत ज्यादा है, पुल गिर जाते हैं। इन सब मुद्दों पर भारत सरकार को राहुल गांधी घेर सकते थे। राहुल गांधी ने ऐसा कदम नहीं उठाया। बेरोजगारी पर आप सरकार को घेर सकते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियां कम हो गई हैं, राज्य सरकार की वैकेंसियां कम हो गई हैं, आप इस पर सरकार को घेर सकते थे। आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर आप सरकार को घेर सकते थे। आप सरकार की विदेश नीति पर सरकार को घेरिए। सरकार जब एक पॉलिसी लेकर के आती है आप उसका काउंटर पॉलिसी लेकर के आइए कि नहीं आप अगर ये कर रहे हैं इससे अच्छा ये पॉलिसी है। लोगों को अपना विजन बताइए, लोगों को अपना रोड मैप बताइए। वो राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी बस नैरेटिव वॉर में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं। अभी भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ अच्छे नहीं है, ये सब लोगों को पता है। जब किसी भी देश का रिश्ता भारत के साथ अच्छा नहीं होता है, राहुल गांधी का रिश्ता उस देश के स्टेट हेड्स के साथ अच्छा हो जाता है। राहुल गांधी उनका गीत गाना शुरू कर देते हैं। जब ट्रंप भारत की हित की बातें किया करते थे, मोदी जी के वो दोस्त माने जाते थे। अभी वो भारत के ऊपर टैरिफ लगाएं, सेकेंडरी टैरिफ लगाएं, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं, सैंक्शंस की भी बातें चल रही है। मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा उसके ऊपर। अब राहुल गांधी बोल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप इज सेइंग द राइट थिंग, इंडियन इकोनॉमी इज डेड, समवन इज स्पीकिंग द ट्रूथ। अरे भाई वो बोल रहा है उसको बोलने दो। आपके पास हजारों मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए। आप अग्निवीर पर बात कीजिए, आप बोलिए कि अग्निवीर की जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है, या फिर उसके ऊपर डिबेट कीजिए। आप भारत की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिबेट कीजिए, आप भारत में बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर डिबेट कीजिए, आप चर्चा कीजिए कि किस तरीके से बैंकों का जो एनपीए बढ़ रहा है उसके ऊपर आप चर्चा कीजिए। आपके पास तमाम मुद्दे हैं, आप इन सब मुद्दों पर सरकार को घेरिए। आप सरकार को सिर्फ और सिर्फ गाली दे रहे हैं। आप एक पर्टिकुलर नैरेटिव उठाते हैं, 6 महीने उसकी तैयारी करते हैं, आप उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन आप एफिडेविट देते नहीं है। ये क्या दर्शाता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास तो बहुत कूट कूट कर भरा है, लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है एक ठोस कदम उठाने की। आप लीडर ऑफ अपोजिशन है। इसका मतलब होता है कि अगर बीजेपी की सरकार अगले चुनाव में चुनाव हार जाती है, आपकी सरकार बनती है, तो आप हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। बिहार में वो चुनावी यात्रा पर है। मैं गारंटी देता हूं राहुल गांधी को बिहार के 40 जिला को तो छोड़िए, राहुल गांधी को बिहार के 20 जिला का नाम भी याद छोड़िए, वो देख करके भी नहीं बता पाएंगे कि ये जिला बिहार का है या जिला ये झारखंड या यूपी का है। इस तरीके से राहुल गांधी बिहार की चुनावी यात्रा पर गए हैं। राहुल गांधी के पास बस कुछ ही मुद्दे हैं। सरकार वोटों की चोरी कर रही है, ओबीसी को मैं आरक्षण दे दूंगा, ओबीसी का आदमी क्यों नहीं गया स्पेस में। राहुल गांधी के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि अभी जो हमारे एक कैप्टन गए थे स्टेट स्पेस मिशन में, स्पेस क्राफ्ट में बैठ करके, वो वहां भी कहते हैं कि यहां पे मैं देख रहा हूं सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग जा रहे हैं, ओबीसी वाले नहीं जा रहे हैं। ये है राहुल गांधी और उनके नेताओं का स्टैंडर्ड।
आप इस तरीके से सरकार को नहीं घेर सकते हैं। संभल जाइए राहुल गांधी जी, और आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो। जय हिंद, जय भारत।